इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता, श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता, हैदराबाद। नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलिए अतिशयकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बंधुओं, आज मैंने एक नारा पूज्यवर के बारे में लगाया, आपने ध्यान दिया होगा। अतिशयकारी पूज्य मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज, आप लोग बताएं अतिशयकारी हैं महाराज के नहीं है? हैं? अरे हैं, क्योंकि इनके मुखार बिंद से जो शांति धारा होती है उसके सैकड़ों अतिशय आप लोग स्वयं सुनाते रहते हैं। और आज इस कटनी नगर में जो अतिशय साक्षात देखा पूज्यवर, वह सभी ने देखा कि ऐसी भीषण गर्मी में महावीर जयंती तो पूरे देश में मनाई जाती है, किंतु आदिनाथ जयंती का यह अद्भुत कार्यक्रम इस कटनी नगर में जो घटित हुआ, पहली बार मुझे लगता है कि पूरे देश में इस प्रकार की आदिनाथ जयंती पूरे भारतवर्ष में कहीं भी नहीं मनाई गई होगी। 1.25 किलोमीटर का वह जुलूस था और 3-4 किलोमीटर, 2.5 से 3 किलोमीटर की, बल्कि 4 किलोमीटर ही हो गया होगा, इतनी बड़ी दूरी का यह जुलूस बहुत ही सातिशय सानंद प्रभावना के साथ इस कटनी नगर में संपन्न हुआ। अद्भुत अतिशय भरा एक कार्य था कि नहीं। और यहाँ पर फिर जो अद्भुत दृश्य, सभी जी का महावीर जयंती पर भी एक श्री जी निकलते हैं, किंतु 24-24 भगवान उस जुलूस यात्रा में, और यहाँ पर साक्षात जब शांति धारा हो रही थी तो ऐसे लग रहा था कि वास्तव में ये चेतनोदय तीर्थ आज धन्य हो गया। ये मुनिवर के आशीर्वाद का आशीर्वाद था। बंधुओं, ये अतिशय आपकी प्रेरणा और आशीर्वाद से घटित होते रहे महाराज, ऐसी भावना हम भाते हैं। और यह चेतनोदय तीर्थ एक दिन बहुत जल्दी, बहुत शीघ्रता से वह 24 मंदिर और यह जो 3 मंदिर बनकर के लगभग तैयार हैं, इस चेतनोदय तीर्थ में वह अवसर शीघ्र आए कि यहाँ पर पंचकर्म प्रतिष्ठा सानंद संपन्न हो, यही भावना भाते हैं। और जिज्ञासा के रूप में मुनिवर स्वाध्याय मंडल बड़ा गांव धसान, नमोस्तु गुरुदेव। जिस समय पर्वतराज शिखर जी पर टोंकों का निर्माण नहीं हुआ था, उस समय वहाँ की वंदना कैसे की जाती होगी और कैसे ज्ञात होता होगा कि भगवान का निर्माण यहाँ से हुआ है, निर्वाण भूमि है? कृपया समाधान कर। शास्त्रीय प्रमाण ये है सम्मेद शिखर जी का कि जब किसी भी तीर्थंकर को मोक्ष होता है तो जहाँ मोक्ष तो आकाश में से ही होता है, लेकिन जहाँ नख और केश गिरते हैं और वहाँ पर उनका जो सेंटर पॉइंट होता है, उस स्थान पर सौधर्मेंद्र कांकड़ी रत्न से उन चरण चिन्हों को जो वहाँ शिला होती है उस पर उत्कीर्ण करता है और एक
वहाँ पर दीप की स्थिति, दीप मालिका की स्थिति बताई कि वह दीप मालिका वहाँ प्रज्वलित करता है, दीप की स्थापना करता है। तो उस समय अब ये टोंके वगैरह जो बना दी गई ये तो अपन ने बनाए, लेकिन जो भूमि है, चरण चिन्ह जो उस समय के हैं, वो चरण चिन्ह का पॉइंट वही है। चूँकि पाषाण पर बनाए हुए चिन्ह कालांतर में जाकर के हिरास को भी प्राप्त हो सकते हैं। जब वो हिरास प्राप्त हुए होंगे तो उस समय के बाद अपन ने दूसरे चिन्हों की स्थापना कर दी। तो बस ये निश्चित है कि यह स्थान वही है। जब से भगवान मोक्ष जाते हैं तब से सारा जगत उन चरण चिन्हों का आलंबन बना करके करता है। वैभव जी सूरत से पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है महाराज श्री जी कि मंदिर में या गरीबों को दान में पहले किसे दान देना चाहिए, कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। कोई गरीबों के कल्याण के लिए दान करना हो या मंदिर जी में दान करना हो तो सबसे पहले कौन सा दान करना चाहिए, ये इनकी जिज्ञासा। जैन दर्शन के अनुसार दान तो पात्र को ही दिया जाता है, पात्र को ही दिया जाता। उत्तम पात्र जनेन्द्र, मुनिराज, देशवृति, सम्यक दृष्टि। दान का अधिकारी तो पात्र ही है। शेष जो कर दिया जाता है वो सहयोग कहलाता है। पूज्यवर्जन सेन स्वामी ने महापुराण में समदत्ति कहा, सहयोग करो, तो ये सहयोग कहलाता है, क्योंकि अपात्र है। कुपात्र को देने का तो निषेध कर दिया। वहाँ उदाहरण दिया कि सर्प को दूध पिलाने के समान है कुपात्र को। अपात्र को जो कहा उसका सहयोग करो, क्योंकि वह अपात्र है। इसलिए पात्र को दान बुद्धि से दान देना चाहिए और अपात्र को अब इस समय व्यवस्था देखी जाएगी, क्योंकि जैन दर्शन अहिंसा प्रधान धर्म है। वहाँ व्यवस्था देखी जाएगी कि किस ढंग का गरीब है, किस ढंग की स्थितियाँ हैं। कई गरीबों को गरीबी दे दो, फिर वो करेंगे क्या। हमारे यहाँ दान की सबसे बड़ी महिमा है, देना और नहीं देने का कोई सवाल ही नहीं। जिसको दिया है उसके बाद उसने क्या किया है, बस और कुछ नहीं। दान तुमने कितना दिया, क्या दिया, वो दान जिसको दिया है उसने उस दान के बाद क्या किया, क्या करेगा वो। मुनिराज तुमने दान दिया, आहार दान सामायिक करेंगे, मंदिर में दान दिया आप लोग पूजा करेंगे, ये है। अब यदि जिसको तुम दान दे रहे हो, सहयोग दे रहे हो, वो तुम्हारा दान लेने के बाद क्या करेगा। उदाहरण देता हूं मैं। एक बार मैंने राजस्थान में एक जिले को विकलांगों से मुक्त करने की एक बात कही। एक वहाँ के कलेक्टर थे, वो मेरे से काफ़ी जुड़ गए थे। तो उन्होंने एक दिन बात कही, महाराज जी मेरा एक भाव है, यदि आपका सहयोग हो। मैंने कहा अच्छा भाव है, करो, मेरा सहयोग है। जितने तुम्हारे लिए ट्राई साइकिल, पैर, जो पैर लगाते ना विकलांगों के, वो सबके लिए हम कहीं ना कहीं से भक्त लोग कर देंगे। आप व्यवस्था बनाओ इकट्ठा करने की, कितने पात्र हैं, कितने दुनिया में लोग हैं। जब ये स्थिति जब बनी उनकी, तो कम से कम 2000 ट्राई साइकिलें बांटी गई। मैं खुश था, अच्छा है, गरीबों को मिला, विकलांगों को मिला, खुश था। एक दिन सुबह मैं शौच के लिए जा रहा था, वहां पर एक ट्राई साइकिल पर बैठा हुआ एक व्यक्ति, वो गुलेल होती गुलेल, उस गुलेल से पक्षी मार रहा था। मैंने देखा और देखते मैंने कहा ये साइकिल तो वही है जिसमें हमें दिलवाया था, और पीछे नाम भी लिखा था, महाराज की आशीर्वाद से यह साइकिल मिली। मैं उसके पास के बुलाया, वो जो पैर पड़े, महाराज आपका बहुत उपकार है, हम तो गरीब थे, वो जमीन में वैसे करके चलते थे, खचुड़ करके चलते थे, साइकिल दे दी, कभी कुछ नहीं कर पाते थे,
बाहर भी नहीं आ पाते, सब गरीब हैं मेरे परिवार में, कुछ भी खाने को नहीं ज़्यादा। जब से आपने साइकिल दी महाराज, दिन भर में 2-3 पक्षी मार लेता हूँ, घर का काम चल जाता है। अब मेरी तो हवा खिसके कि आज वो 2-3 पक्षी मार रहा है, किसकी कृपा से? वो सीधा कह रहा है, आपकी कृपा हो गई, घर का भोजन पानी हो जाता है। अब बोलो, हमारे द्वारा किया वो सहयोग गरीब को था, दुखी को था, परेशान को था। अब क्या करें? धवल साहब जी, अब क्या करें? अब क्या करें? तुरंत मैंने कलेक्टर को बुलाया, मैंने कि जहां जहां साइकिल दी उन सब लोगों को फिर से बुलाओ, आने जाने का खर्चा हम दिलवाएंगे, उनके भोजन की व्यवस्था हम करेंगे, एक बार फिर से बुलाओ। सबको बुलाया गया और एक एक को मैंने मांस का और शराब का त्याग कराया, तब साइकिल दी। और हमने कहा जो त्याग नहीं करे उसकी साइकिल वापस लो, जिनने नहीं किया उनको वापस ले लिए, नहीं तो क्या होगा? तो ये देखा जाता है। सहयोग और दान, जैन दर्शन ये कहता है तुमने सहयोग दिया, उसका क्या हुआ? चोर का यदि पैर जोड़ दोगे तो क्या होगा? पैर टूट गया उसका, कूदते समय चोर से। कैसे टूटा? चोरी कर दो और बहुत चिल्ला रहा है, और पैर जोड़ दिया तो वो जितनी चोरी करेगा उसका भाग किसको आएगा? हैं? तो जैन दर्शन कहता है चोर को देना ही है तो कम से कम चोरी का त्याग करा के दो। तो फिर चोर को कहा हुआ? चोर के त्यागी हुआ, त्यागी को दे सकते हैं। तो ये गरीब आदि के संबंध में एक मन देखा जाता है कि ये खा पी करके सहयोग करके करेगा क्या? इसलिए उनको उतना ही देना चाहिए जिसके माध्यम से उनके प्राणों की रक्षा हो जाए और उनका जीवन चल जाए। निषेध नहीं है अपने यहाँ, लेकिन पात्र को दान देना सर्वश्रेष्ठ है। देखिए, अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि आज इस कटनी नगर में जो श्री आदिनाथ भगवान की जन्म जयंती पर एक महामहोत्सव का कार्यक्रम किया गया। पूज्य मुनिवर ने इसको तीर्थंकर महामहोत्सव का नाम दिया है और उसी अनुसार यहाँ पर ये जो महामहोत्सव किया गया, अद्भुत वो दृश्य था। मैंने जब आगे आगे आकर के देखा तो इतना बढ़िया दृश्य था। सबसे पहले पाठशाला के बच्चे झंडियाँ लेकर के चल रहे थे, उसके पीछे फिर महिला मंडल थी और उसके पीछे धूप घट वगैरह चल रहे थे। उसके बाद 225 कमल जो महिलाएं लिए हुए थी, अद्भुत दृश्य था, वो अद्भुत दृश्य था। और उसके बाद फिर 24 भगवान की जो पालकियां चल रही थी, उन प्रत्येक पालकी के ऊपर एक मंडप बना हुआ था और उसके पीछे श्री जी चल रहे थे विमान में। और प्रत्येक जो ये कार्यक्रम था, पालकी थी, झांकियां थी, एक एक बैंड उसके आगे चल रहा था। मैंने ऐसा अद्भुत दृश्य आदिनाथ जयंती पर कहीं नहीं देखा अभी तक। एक कटनी नगर में पहली बार ये कार्यक्रम आदिनाथ जयंती पर संपन्न हुआ है। बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है। पर मैंने आपको पहले ही कह दिया, ये अतिशय हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ पूज्य मुनिपुंगव सुधाचार्य जी महाराज के आशीर्वाद से हुआ है। इतना जरूर कहूँगा, इस जुलूस की पूरी समायोजना हमारे ऐलक महाराज धैर्य सागर जी महाराज ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, महाराज जी को मैंने देखा है, बहुत अच्छे से व्यवस्था बनाते हैं। सभी के लिए प्रेरणा लेने योग्य हैं और सभी लोग आदिनाथ जयंती को भी एक तीर्थंकर महामहोत्सव के रूप में अवश्य मनाएं, यही मेरी भावना है। महाराज जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि महाराज सारे देश के लोगों को आशीर्वाद दें कि महावीर जयंती के साथ साथ अब आदिनाथ जयंती भी बहुत, महाराज जी ने तो कहा ही है, तो सुबह आप लोगों ने प्रवचन सुना होगा। अब तो आज मना ली लोगों ने, अगली साल के लिए तैयार। हमने कल पहले कहा, अगली साल के वैसे 2 दिन से कह रहा हूँ। अभी ये आज की जयंती के जुलूस के संबंध में बोल रहे हैं,
लोग लाइव में अभी टीवी पर भी देख रहे हैं, क्योंकि जिज्ञासा के साथ साथ वो जुलूस भी दिखा रहे हैं। अच्छा, अभी चल रहा है कार्यक्रम में। ये आंखों देखा हाल दिखा रहे हैं और वे दूरदर्शन पर देख रहे हैं। बहुत अच्छा, अभी ये कार्यक्रम चल रहा है सुनने वाले जिनवाणी चैनल पे। चलिए अगली जिज्ञासा महाराज जी, मुकेश गंगावाल जी वारा राजस्थान से। नमोस्तु महाराज जी, 24 तीर्थंकर भगवान जी की प्रतिमा को प्रतिष्ठित कर विराजमान किया जाता है, तो क्या सिद्ध भगवान की प्रतिमा भी प्रतिष्ठा की जाती है? क्या सिद्ध भगवान की प्रतिमा को मूल नायक के रूप में मंदिर जी में विराजमान कर सकते हैं? पहले सिद्ध भगवान का स्वरूप जो है वो पीतल के अंदर खांचा वाला जो सिद्ध भगवान होते हैं, खांचे वाले, उनकी प्रतिष्ठा नहीं होती। वो तो जहाँ सिद्ध भगवान है वो तो खाली है। सिद्ध भगवान की मूर्ति ऐसी ही होती है जैसे अरहंत भगवान की होती है। मात शास्त्रों में इतना उल्लेख है कि सिद्ध भगवान की प्रतिमा अष्ट प्रातिहार्य रहित होगी, और अष्ट प्रातिहारों से रहित सिद्ध भगवान और अष्ट प्रातिहार से युक्त अरहंत भगवान होते हैं। ऐसी ही मूर्ति है तो बनाई जाना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं, प्रतिष्ठा ऐसी ही होती है। रही बात मूल नायक की, तो मूल नायक के रूप में अभी तक कोई सिद्ध भगवान का चैत्यालय नहीं मिला। अकृत्रिम चैत्यालयों में इतना तो उल्लेख मिला कि अरहंत सिद्ध की मूर्तियां होती हैं, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा कि वहाँ मूल नायक में मूल में सिद्ध भगवान ही थे। और कहीं भी अभी शास्त्रों में भी, इतिहास में भी, मंदिरों में भी मूल नायक के रूप में अभी तक कहीं सिद्ध भगवान की स्थिति देखी नहीं गई। लेकिन आगम में निषेध वाक्य भी नहीं आया है। बस यही है कि अरहंत की ही परंपरा है, क्योंकि गृहस्थों के लिए अरहंत भगवान दोनों लक्ष्मी के स्वामी होते हैं। सिद्ध भगवान एक लक्ष्मी के स्वामी होते हैं। सिद्ध भगवान अंतरंग लक्ष्मी के स्वामी हैं और अरहंत भगवान अंतरंग और बाह्य लक्ष्मी के स्वामी हैं। और गृहस्थ को दोनों लक्ष्मियां चाहिए, चाहिए कि नहीं पवन बाबू? हमारा चाहिए, मतलब चाहिए, दोनों के बिना कैसे काम चलेगा? तो चाहिए। तो दोनों लक्ष्मियों के प्रतीक के रूप में अरहंत भगवान को ही मूल नायक में बैठालते हैं, ऐसा बना। पवन चंद जी जैन, मालवी नगर, जयपुर। मेरे गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। हे गुरुवर, किसी व्यक्ति की 2 बेटियां ही हों और दोनों काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, इसके बावजूद भी शादी को तैयार ना हो, तो इसमें उनके माता पिता कौन सा, यानी माता पिता के कौन से पाप कर्म का उदय है? कृपया समाधान करें। माता पिता के तो कोई पाप कर्म का उदय नहीं। वे दोनों शादियां क्यों नहीं करना चाहते, ये भाव देखा जाएगा। आजकल की शादियां नहीं करने में भी खतरा है, तो इसके लिए यही है कि वो क्यों नहीं करना चाहते उसका कारण समझो, और कारण समझ करके ही निर्णय किया जा सकता है। क्योंकि कई बार कई लोग, कई बच्चे बच्चियां गलत भाव के कारण से शादियां नहीं करते। उनके कुछ ऐसे संबंध हो जाते हैं कि वे शादियां करना पसंद नहीं करते, क्योंकि शादियां करेंगे तो परिवारों की सहमति नहीं है। तो हमें अभिप्राय देखना पड़ेगा कि उनके भाव क्या हैं, परिणाम किस कारण से नहीं कर रहे हैं। यदि उनका भाव अच्छा है, संयम लेने का भाव है, तो फिर तुम्हें पाप कहाँ है? तुम उनके संयम की अनुमोदना करिए। श्रीमती अनीता जी जैन, हिसार, हरियाणा। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि मैंने 2 प्रतिमा के व्रत पूज्य वीर सागर जी महाराज जी से ग्रहण किए हैं। महाराज श्री शाम की सामायिक व प्रतिक्रमण जिज्ञासा समाधान के बाद करती हूँ, तो क्या उसमें मुझे कोई दोष लगता है? कृपया समाधान करें। चल जाएगा, चलेगा, क्योंकि आप ग्रस्त हैं। मौन रह करके भी यदि, क्योंकि ग्रस्तों को जो सामायिक है वो धर्म ध्यान पूर्वक होना चाहिए। तत्व चिंतन है, पाठ रूप में भी कहा गया है। यदि वह मौन रहकर आवृत कर करके यदि इस प्रकार से बैठ करके सुनते हैं या बाद में भी करते हैं तो चल सकता है।
ये तो ये पूछ रहे हैं कि मतलब इसके बाद भी हम करते हैं तो हमको दोष तो नहीं लगता? हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। क्योंकि सोपयोग से सोपयोग की तरफ ही स्थितियां हैं। डॉक्टर मगन जैन, आष्टा, मध्य प्रदेश। परम पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। भगवान, जिज्ञासा यह है कि निर्गंथ मुनि का स्वरूप क्या होता है, ये बताने की कृपा करें। श्री तत्वासूत जी में उल्लेखित पांचों मुनि महाराज निर्गंथ हैं या सग्रंथ हैं, इसका स्पष्टीकरण करने की कृपा करें। निर्ग्रंथ शब्द दो रूप में आया है, एक व्यवहार में से लोक व्यवहार में वस्त्रों से रहित होकर 28 मूल गुण धारण करना, ये निर्ग्रंथ दशा कहलाती है। सिद्धांत में निर्ग्रंथ शब्द 11वें 12वें गुण स्थान में रहने वाले मुनिराजों को निर्ग्रंथ कहा, 11वें 12वें। तो वो सैद्धांतिक व्याख्या है। सामान्य रूप में अपन मुनिराज को ही निर्ग्रंथ कहते हैं, क्योंकि यह निर्ग्रंथता मोक्ष मार्ग होने से यह भी विधेय है। रही बात स्वरूप की, तो स्वरूप तो 28 मूल गुण आत्मक है, बाह्य रूप से, और अभ्यंतर रूप से रत्नत्र रूप है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पीयूष जैन, बड़ा गांव, धसान। नमोस्तु गुरुवर, कोटिशिला एवं कैलाश पर्वत एक ही पर्वत का नाम है या दोनों अलग अलग हैं? कृपया समाधान करें। अलग अलग है। पूज्य रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण के अंदर कोटिशिला वहाँ पर स्थापित की। जब रामचंद्र जी लक्ष्मण दक्षिण की तरफ वनवास की तरफ वो गए, तो वहाँ पर उन्होंने कोटिशिला को उठाया, क्योंकि अयोध्या से निकल करके वो उत्तर की तरफ नहीं गए, कैलाश पर्वत उत्तर तरफ है, अयोध्या से बनवार की तरफ दक्षिण की तरफ गए हैं, और वहाँ कहीं कोटिशिला, उसका स्थान तो आज मिलता नहीं है। वहाँ तो नाम दिया है, वन का नाम भी दिया है, लेकिन आज वो वन स्थान नहीं मिलता। वहाँ पर कोटिशिला को उन्होंने उठाया 4 अंगुल प्रमाण, 4 अंगुल प्रमाण कोटिशिला को उठाया था। तो ये तो निश्चित हुआ कि कोटिशिला और कैलाश पर्वत एक नहीं है। एक शंका। नमोस्तु वन, गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जिन परिवारों में कुल परंपरा से पशुओं का कत्ल किया जाता है, उनके पाप का घड़ा कब भरेगा, कब उन्हें इसका फल मिलेगा, और मांस निर्यात करते समय उनके जहाज समुद्र में क्यों नहीं डूब जाते? क्या उनके पूर्व पुण्य की जड़ सुमेरु पर्वत की जड़ से भी गहरी है? कृपया पीड़ा का समाधान करें। नमोस्तु। इस संबंध में जो पापी हैं, काटने वाले हैं, उनका तो पुण्य का उदय होता है। सबसे ज़्यादा उनका पाप का उदय है जो कटने वाले हैं। तो कटने वाले जो पशु हैं, उनके इतने पाप कर्म का उदय है, इतने पाप कर्म का उदय है कि उनका पाप कर्म इन कसाईयों के घड़े को फूटने नहीं देते। इनके घड़े को नहीं फूटने दे रहे, क्योंकि पाप कर्म तो उनका है। परघात प्रकृति पुण्य प्रकृति है। तो ये तो जब काट रहे हैं, अभी इनके पुण्य के उदय हैं, लेकिन कटने वालों का पाप का उदय है। इसलिए उनके पाप के कारण से ऐसे परिणाम उनके नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो इतना पाप करके आया है कटने वाला कि उसे कोई बचाने का भाव भी नहीं करता। इंद्र आदि देवता भी बचाने का भाव नहीं करते, क्योंकि पाप कर्म जब निधत्त निकाचित होता है तो बचाने वाला भी बाजू से निकल जाता है। बचाने वाला बचा सकता था, लेकिन उस जीव का इतने पाप कर्म का उदय है कि बचाने वाला भी बाजू से निकल जाता है, नहीं चल जाता। शास्त्रों में ऐसा आया कि सौधर्मेंद्र आदि को वाहन की क्या जरूरत है। पूज्य नमी चंद महाराज, वाहन की क्या जरूरत है? कोई थकते थोड़ी है, वो तो क्षण मात्र में भाव करें और इतनी चुटकी बजाते ही वो जहाँ चाहे चले जाए। तो वहाँ क्या उल्लेख किया
कि उन अभियोग जाति के जो देव हैं, जो वाहन बनते हैं, उनके पाप कर्म के उदय इसके बिना क्षय को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए स्वधर्म को वाहन बनाता है। जब वो वाहन बनते हैं तो उनके पाप कर्म का उदय आता है, उनको ग्लानि होती है, घृणा होती है, मैं भी देव हूं, ये भी देव है और मेरे ऊपर बैठ रहे हैं पशु बना करके। तो ऐसे उन पाप कर्म के, उन अभियोग जाति के पाप कर्म के उदय को उनको दुख मिले, इसलिए स्वधर्मेंद्र आदि वाहन का प्रयोग करते हैं। उनको जरूरत नहीं, लेकिन इनका कर्म कैसे कटेगा, इन्होंने तो ऐसे पाप किए हैं। तो उन सबसे बड़ा जन सिद्धांत तो यही कहता है, उन पापियों के पाप कर्म के कारण से उनका जहाज नहीं डूबता है। अब पूज्य ज्येष्ठ मुनिवर पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज हमारे बीच विराजमान हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी जिज्ञासा पूज्यवर के समक्ष रखें। मुनि पुंगव दर्यापक सन्मान मुनि श्री श्रद्धा सागर जी महाराज की चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जी, जैसा कि महाराज जी ने अभी बताया कि आज आदिनाथ जयंती है और आज की शोभा यात्रा का जो आनंद आया वो अपने आप में बड़ा अद्वितीय था। उसका सारा बात महाराज जी ने अभी आपके सामने रखी और उसके बाद जो आपका प्रवचन था वो भी आज के विषय के ऊपर ही था। हमारी जिज्ञासा ये है कि महाराज श्री जी जब तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ, प्रथम तीर्थंकर, तो उनके पहले कुलकर हुए। तीर्थंकर भगवान के जन्म के पहले कुलकर हुए और यद्यपि ऋषभनाथ भगवान को भी कुलकर कहा गया है, तो उनके बारे में भी थोड़ा से बताने की कृपा करें। और एक कुलकर जो हुए हैं, एक छाया समय दृष्टि थे और अवधि ज्ञानी भी थे, क्या इसके बारे में भी जिज्ञासा? कुलकर की व्यवस्था होती है कि कुलकर समस्या का समाधान करते हैं। जो नेचुरल प्रकृति प्रति समस्या आती है उसका समाधान करते हैं, पुण्यात्मा जीवों की समस्या का समाधान। तो 14 कुलकर जो हो जाते हैं वो, अब ऋषभ देव को भी कुलकर इसलिए कहा कि उन्होंने प्रजा की समस्या का समाधान किया। वैलिड नहीं है, एक उपाधि लोग उनको भी कुलकर मानने लगे। 14 कुलकर ही होते हैं। कई आचार्यों ने तो भरत को भी कुलकर माना, भरत चक्रवर्ती भी कुलकर थे, लेकिन ये वैलिड नहीं है, एक उपाधि है, एक भावना रूप से इनको कुलकर कहा जाता है, ऐसा मानना चाहिए। अवध ज्ञान के संबंध में 2 बातें विचारनी हैं। एक बात में तो अवध ज्ञान इनको होता है, उसी से जान करके वो सारे समाधान करते हैं। लेकिन प्रश्न चिन्ह वहाँ आता है, जब प्रजा आई जब वहाँ पर, तो प्रजा ने आकर के जब बात पूछी तो अवध ज्ञान से नाभि राय ने जान करके उनका समाधान क्यों नहीं किया, बल्कि नाभि राय ने प्रजा से कहा ऋषभ देव से पूछो, वो अधिक ज्ञानी है, अवध ज्ञानी है। एक दूसरी बात, ये बात का खंडन वहीं हो जाता है कि जब माता ने 16 स्वप्नों का फल पूछा तो नाभि राय ने अपने अवध ज्ञान से जान करके उनका फल बताया। तो ये अवध ज्ञान के संबंध में कुछ विचारात्मक प्रश्नों के साथ अवध ज्ञान की चर्चा है कि कुलकरों को होता है। छाया सम्य दृष्टि भी थी क्या? छाया सम्य दृष्टि भी थी? नहीं, कुलकर छायक सम्य दृष्टि नहीं होते, क्योंकि छायक सम्यक दर्शन का जो भाव होता है अधिकतम 3 भाव होता है। 3 भाव के पहले छायक सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। और सारे कुलकर स्वर्गों से आते हैं और स्वर्गों में छायक सम्यक दर्शन होता नहीं। यदि मनुष्य में छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करके फिर स्वर्ग गए हों, फिर भोग भूमि गए हों और भोग भूमि जीव नियम से फिर स्वर्ग जाता है, फिर मनुष्य बनता है, तो 4-5 भाव बन जाएंगे। इसलिए कुलकर छायक सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं, क्योंकि वह जो छायक सम्यक दर्शन के 3 भाव का नियम है
उनका उल्लंघन होता है, इसलिए। अब जिज्ञासा करने वाले हमारे मुनि श्री धवल सागर जी महाराज जी अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। नमोस्तु महाराज। पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव सुदासागी जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्यवर, यह जिज्ञासा मैं पाठशाला परिवार की ओर से रख रहा हूँ। अभी लगभग 2 वर्ष से कोरोना काल चल रहा था और पूरे देश में जो पाठशालाएं चलती थीं वो बंद जैसी पड़ी हुई हैं। और मैंने सुना है कि लौकिक शिक्षा हुआ करती है, वह जो लौकिक शिक्षा होती है तो वो उसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति भोजन करता है और भोजन करने के बाद यदि पानी नहीं पीता है तो वो भोजन पाचन को प्राप्त नहीं होता है। ऐसी वर्तमान में जो लौकिक शिक्षा चल रही है, उस लौकिक शिक्षा में यदि धार्मिक शिक्षा का पुट नहीं लगता है तो वह शिक्षा पच नहीं सकती है, उससे उन बच्चों का जीवन अच्छा नहीं बन सकता है। मैं देखता हूँ प्राय करके कि जो बच्चों के माता पिता हैं, बच्चे जब आकर के बताते हैं कि महाराज मैं 3 बजे से लेकर के 8 बजे तक कोचिंग पढ़ता हूँ। 5-6 वर्ष का बच्चा, अभी 5वीं 6वीं 4वीं क्लास का बच्चा है, तो ये माता पिताओं को समझ में नहीं आती बात महाराज कि 5-5 6-6 घंटे उनको कोचिंग पढ़ा रहे हैं लौकिक शिक्षा के लिए। और माता पिता जब पाठशाला की बात आती है तो बहुत सारे होशियार माता पिता रहते हैं, पाठशाला में अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं। उनको शायद ऐसे लगता है कि हमारे बच्चे का समय फालतू चला जाएगा। और पाठशाला की क्या महत्ता होती है, इन माता पिताओं को समझ में आए कि धार्मिक शिक्षा का क्या महत्व होता है तो इन बच्चों को अवश्य पाठशालाओं में भेजें। और इस कटनी नगर में भी मुझे मालूम पड़ा है महाराज, बहुत खुशी की बात है, मैंने तो सुना तो गदगद हो गया। यहाँ पर कम से कम 6-7 पाठशालाएं अलग अलग मंदिरों में चलती हैं। और यहाँ की टीचरों ने भी बोला है कि महाराज हम 1 तारीख से पाठशालाएं अब ऑफलाइन प्रारंभ करना चाहते हैं, आप आशीर्वाद दें, प्रेरणा दें, मार्गदर्शन करें। जो सभी बच्चे पाठशालाएं जो होती हैं, बहुत बार मैं इस पर बोल चुका हूँ, हर साल पाठशाला का अधिवेशन भी होता है। तो यह बात बड़ी विचारणीय स्थिति में बनती है, क्योंकि आज का अर्थ का युग है और अर्थ की उपलब्धि जिस ज्ञान से मिलती है उसी ज्ञान को ये लेना चाहते हैं। तो मैं अर्थ की तरफ से ही बोलता हूँ कि विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी अर्थ कमाएंगे, लेकिन अर्थ को सुरक्षित घर तक लेकर आ जावे ये पाठशाला में पढ़ाया जाएगा। पाठशाला में पढ़ने वाला व्यक्ति घर लेकर आएगा, माँ बाप को देगा, और नहीं पढ़ेगा तो कमाएगा तो सही, लेकिन वो माँ बाप को खाने नहीं देगा, माँ बाप की सेवा में नहीं लगाएगा और उसके जीवन की वृद्ध अवस्था खत्म हो जाए। इसलिए माता पिताओं को भाव हो कि बुढ़ापे में हम कमाना बंद कर देंगे, हमारे आसक्त हो जाएंगे, तो उस समय बेटा और बहू मेरे लिए 1 गिलास पानी दे देवे और मेरे खर्चा का इंतजाम कर देवे। इसलिए बुढ़ापे के खर्चे का इंतजाम जिन लोगों को अपने बेटों से करवाना है वे जरूर अपने बेटों को पाठशाला भेजें। यदि पाठशाला नहीं भेजेगा तो बेटा कमाएगा तो खूब, लेकिन तुम तकलीफ में होगे और फोन करोगे तो क्या माँ मम्मी आई एम सॉरी प्लीज अभी हमें मीटिंग में जाना है, वो नहीं करेगा। और पाठशाला जाएगा तो वो छुट्टी लेकर के भी आएगा। तो पाठशाला में और अपने घर में तुम चाहती हो कि मेरी बहू मेरे बुढ़ापे में मेरे काम आ जाए, तो जब भी अपनी बेटी की शादी करना तो पहले पूछ लेना, तुम सब कुछ पूछना पाठशाला पढ़ी है कि नहीं। पाठशाला में पढ़ी हुई बहू आएगी तो शायद बुढ़ापे में कितने निष्ठुर कठोर निकले, अंत में गुस्सा करके कैसे करके वो 2 रोटी तुम्हारी थाली में डाल ही देगी। मान लो गुस्सा भी करेगी, कुछ भी करेगी, लेकिन वो तुम्हें भूख के सोने
नहीं देगी, क्योंकि वो पाठशाला में पड़ी हुई है। गुस्सा मुस्सा तो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। प्यासा नहीं सोने देगी, एक गिलास पानी जरूर देगी, चाहे वो गुस्से में करके देवे, क्योंकि पाठशाला में पड़ी है। तो दो बातें आज कह रहा हूं। अपने बहू को यदि लाओ बेटे की शादी करके, तो पहले उससे पूछ लो पाठशाला में पढ़ी है कि नहीं। इसलिए पूछ लो, मैं तुम्हें धर्मात्मा नहीं बना रहा हूं, कोई आरिका नहीं बना रहा हूं। तुम्हारे बुढ़ापे में बुढ़ापे की 2 रोटियों का इंतजाम उस पाठशाला से करा रहा हूं। और यदि आपने ये पूछना शुरू कर दिया, सारे लड़के वाले सुने, माता पिता सुने, मात्र एक पूछना शुरू कर दिया तुमने कि हम वही बहू लेंगे जो पाठशाला में पढ़ी होगी, अपने आप पाठशालाएं चालू हो जाएंगी, अपने आप हो जाएगी। मोक्ष आरिका बनने के लिए तो कोई पाठशाला जाएगा नहीं, लेकिन कहीं बहू बनना है तो पाठशाला जाएगा। क्योंकि जैसे ही कोई देखने वाले आएंगे, सारे प्रश्न तुम पूछना, एक प्रश्न हमारा पूछ लेना कि हमारे गुरुजी ने कहा था कि जब भी बेटे की शादी करो तो एक प्रश्न पूछना, क्या बेटी पाठशाला पढ़ी है? बस ये पूछ करके तुम कर लेना, तो सारे भारत की पाठशालाएं जीवित हो जाएंगी। बच्चियों की शादी करने वालों से कहना है मेरा, बाद में मत कहना कि मुझे बताया नहीं। तुम्हारी बिटिया को सुख चाहते हो तो जब भी बेटे के लिए लड़का देखने जाओ, सब देखना, जो तुम्हें देखना है वो देखना, उस पर मैं नहीं पढ़ रहा हूं। बस एक प्रश्न और देख लेना कि मैं अपनी बेटी को उसी को दूंगा जो बेटा पाठशाला में पढ़ा हुआ होगा। तो देखो वो पाठशालाएं धनाधन चलेंगे। छोकरे पढ़ने जाएंगे क्योंकि मुझे कोई देखने आएगा तो ससुरा क्या पूछेगा, बोलो ना। तो वो मुनि बनने के लिए तो पाठशाला जाएंगे नहीं धवल सागर जी, दूल्हा बनने के लिए जरूर पाठशाला जाएंगे। इसलिए हमने ये नया तरीका निकाला, लेटेस्ट खोज। क्योंकि हारिका मुनि बनने के लिए पाठशाला हो, आत्मा का कल्याण करो, ये करो, ये तो महाराज जी अभी तो आप कर रहे हो, करो। हमने इनके जीवन से जोड़ दिया कि यदि चाहते हो कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में काम आवे तो उस बेटे को पाठशाला जरूर भेजना। और तुम चाहते हो कि मेरी बिटिया उस घर में जावे तो सदा सुखी रहे, तो अपनी बेटी का जो पति है, वर है, उसको पूछना पाठशाला में पढ़ा हुआ वर ही मेरी कन्या के योग्य होगा। ये 2 नियम यदि आज पल जाएं तो बोलो कितनी पाठशालाएं चलाओ, हमें खुलवाना नहीं पड़ेगी, बोलो ना। लोग मेरे पास आएंगे, महाराज पंडित जी दो पाठशाला पढ़ो, ये सोचो। क्योंकि आज का युग अर्थ का भौतिक युग है, वो धर्म को भी अपनी जिंदगी से जोड़ना चाहता है। मैं जिंदगी में जो चाहता हूं उसका क्या योगदान है, मैं गृहस्थी बचाना चाहता हूं, पाठशाला का क्या योगदान है, मैं पैसा कमाना चाहता हूं, क्या योगदान है। तो इस ढंग से आपकी जो प्रश्न है उन प्रश्नों के अनुसार आपको एक तरीका दिया, समय समय पर और भी तरीके बताता रहता हूं। महाराज जी, कुछ लोगों की बुद्धि तो आजकल विनाशकाले विपरीत बुद्धि होती ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो धर्मात्मा बेटे को अपनी बेटी देना नहीं चाहते। आज का जमाना ऐसा हो गया। नहीं, वो गड़बड़ नहीं है, उस बेटी का पुण्य है कि वो पापी उसकी किस्मत के लायक नहीं है, इसलिए वो मना करता है। एक बेटे लड़के भी आते, बच्चियां भी आते हैं, महाराज जी हमारे बेटे की शादी नहीं हुई क्योंकि वो रात्रि में नहीं खाता, आलू प्याज नहीं खाता। तो जो छोकरी आती है, जो तो माँ बाप कहते हैं अरे फिर क्या मतलब है, अरे मैंने कही छोकरे तेरे पुण्य के उदय हैं कि वो पापिन तेरी किस्मत में नहीं आ सकती है, इसलिए उसके ऐसे परिणाम हो रहे हैं। तू पुण्यात्मा जीव है, थोड़ा इंतजार कर, कोई ना कोई पुण्यात्मा तेरा इंतजार कर रहा है। ऐसे ही कन्या के लिए लड़के लोग पसंद नहीं करते, मंदिर जाती, रात्रि भोजन करती, तो उसमें दुख नहीं मनाना चाहिए, ये मनाना चाहिए मेरी बेटी का पुण्य इतना है कि ये पापी छोकरी, पापी लोग, ये छोकरे रात में खाने वाले, आलू प्याज खाने वाले,
इन पापियों के हाथ में मेरी छोकरी नहीं जाएगी, इसलिए इनकी बुद्धि ऐसी हो रही है कि हमें ऐसी बेटी से शादी नहीं करना है, क्योंकि वो ले जाएंगे रात में खिलाएंगे, ले जाएंगे झगड़ा करेंगे। तो उसका पुण्य बोल रहा है इन पापियों को मत दो मुझे, मेरा भी कोई मंगेतर आने वाला है, क्योंकि पुण्यात्मा जीव भी दुनिया में हैं, ऐसी बात नहीं है। महाराज जी एक शंका भी आई है प्रीति जैन सहारनपुर से। इनका कहना है महाराज जी जो पूजन में अष्टद्रव्य का क्रम है वो क्रम ऐसा ही क्यों है? क्या इस क्रम का कोई पंच कल्याणक से भी संबंध है? जल नहीं, चंदन ऐसा अक्षत। कुछ नहीं है, ऐसा क्रम शुरू से चलता आया है तो इसलिए रख लिया गया। और मनोवैज्ञानिक ढंग से देखा जाए तो पहला जल में हमारा लक्ष्य होता है, जन्म जरा मृत्यु विनाशना है, ये पहला लक्ष्य रूप है, निर्देशन कहलाता है, अभिप्राय कहलाता है। दूसरे में फिर संसार ताप, फिर संसार ताप को मिटाने के लिए संसार ताप कौन बढ़ाता है, किसके कारण बढ़ते हैं? तो फिर क्षुधा रोग आ जाता है, काम बाण विध्वंसनाएं आते हैं, ये आते हैं। फिर इनको विनाश करने का तरीका क्या? फिर अक्षय पद प्राप्त है, आदि आदि भाव आते हैं। तो जब इनको क्रम बनाते हैं तो क्रम बन भी जाता है। एक शंका पुलकित जैन सहारनपुर से। महाराज जी इनका कहना है कि कोई व्यक्ति जब धर्म करता है तो उसका पाप कर्म का उदय आता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, ताकि जल्दी से उसका पाप कर्म कट जाए, और जो अधर्म करते हैं उनका पुण्य कर्म का उदय चलता है। ऐसा कई बार अनुभव में भी देखा जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्या यह सही है? नहीं, धर्म करने के लिए पाप करने का नहीं, धर्म करने वाला व्यक्ति पाप कर्म की निर्जरा करना चाहता है, क्योंकि पुण्य की कभी निर्जरा नहीं होती। अभी पूज्य गुरुदेव ने कुंडलपुर के अंदर सबसे बड़ा एक सूत्र दिया कि अभियान चलाओ दुनिया में कि पुण्य की कभी निर्जरा नहीं की जाती है, पाप की ही निर्जरा की जाती है। तो व्रत नियम आदि से पापों की निर्जरा होती है, ऐसा माना। और निर्जरा जो भी होती है वो उदय पूर्वक ही निर्जरा होती है, चाहे स्वयमुख से हो अथवा परमुख से, लेकिन उदय पूर्वक ही निर्जरा होती है। सत्ता में किसी भी कर्म का क्षय नहीं होता है, किसी भी कर्म का क्षय नहीं होता, उसका उदय में देकर के ही क्षय किया जाता है। तो इस अपेक्षा से ऐसा है। और पापी जीवों का मैंने कहा पुण्य के उदय के बिना वो पाप कर ही नहीं पाएंगे। यदि पाप कार्य में सफल हो रहे हैं तो वहाँ पुण्य का उदय का मानना चाहिए, ऐसा एक सैद्धांतिक विवक्षाएं हैं, एकांत नहीं मानना चाहिए। इनका दूसरा प्रश्न ये है कि ऐसा देखा जाता है कि जो अधर्मी व्यक्ति है ना उसका पुण्य कर्म का उदय चल रहा है। हाँ, तो उसका पुण्य कर्म का उदय है, उसने पूर्व में धर्म किया है, और तुम्हारा धर्मात्मा है वो पूर्व में पाप किया, आज धर्मात्मा बन गया है, ये मानो। क्योंकि जो रावण है, आप रावण को उठा के देख लीजिए, जितने कंस आदि राजा हुए, इनके अतीत भाव उठा के देखो, कितने बड़े बड़े किमिक्षिक दान दिए, घोर तपस्याएं किए, बड़ी बड़ी पूजाएं किए। तो वर्तमान के पापी के पुण्य का उदय चल रहा है, निश्चित है अतीत में उसने बहुत ज्यादा पुण्य किया है, भले वो पापानुबंधी हो। और जो धर्मात्मा है आज वर्तमान में, इनके अतीत उठा के देख लो, अरे ऋषभ देव को देख लो, वर्तमान में आपके तीर्थंकर धर्मात्मा है, लेकिन अतीत उठा के देखो, इतनी कसाई करी कि बैल को ही मुसीका बांध दिया, बैल से कसाई कर ली। बताओ, वो भूखा प्यासा तड़स रहा है लेकिन न जम के बांध दिया। कर्म कहता है तुम्हारे आज बाबा जी हैं, हमारे अतीत के क्लाइंट हैं, अपराधी। अपनी श्रद्धा है भगवान है, लेकिन कर्म कहता है आपके भगवान होंगे, हमारी दृष्टि में तो पूर्व का अपराध किया है। कोई अपराध करके और मुनि बन जाए तो, कोई किसी का मर्डर करके मुनि बन जाए तो पुलिस पकड़ेगी कि नहीं? बोलते नहीं हो, अब तो बाबा जी बन गए। कानून कहता है चाहे बाबा बनो चाहे कुछ भी बनो, पहले जो अपराध किया है उसकी सजा तो भोगना ही पड़ेगी। तो वर्तमान के जो धर्मात्मा होते हैं, अतीत में उन्होंने जरूर कोई ना कोई पाप किया है, उसकी सजा उन्हें मिल रही है। वे धर्म को न कोसें। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारे अपराधों की सजा माफ कर दे। धर्म का अर्थ है
कि तुम्हें अपराध की सजा सहन करने की शक्ति देता है। धर्म करने से अपराध की सजा माफ नहीं होती, धर्म करने से उस सजा को सहन करने की शक्ति आती है। देखो इसका प्रमाण है मेरी भावना में। मेरी भावना में क्या आ गया? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करो, हटा करो नहीं। यानी वस्तु स्वरूप का विचार करके जो सजा तुम्हें मिल रही है उसको सहन करो। सहन करना ही धर्म का काम है। अपराधी की सजा करना, सजा को माफ करे तो धर्म भी अपराधी की कोटि में आ जाएगा। ऐसी व्याख्या समझना चाहिए। पूज्य मुनिवरों के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रथम जिज्ञासु के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा बबीता जैन बहुमंडल त्योरी से। वे आए और अपनी जिज्ञासा यहाँ रखें। और अगले क्रम में तैयार रहेंगे शुभम जैन हिसार। देखो इतना टाइम नहीं, इतना गैप नहीं होना चाहिए। शीघ्रता करें। शुभम जैन जिनकी हिसार। शंकाएं हैं वो आगे बैठे, इतना गैप नहीं। दूसरा नाम बोले शुभम जैन हिसार, आइए। अब इतनी देर में तो देखिए समय कम है, समय अभाव है, शीघ्रता करें। तीसरा नाम बोले, आगे बोले। चलिए शुभम जैन हिसार अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। समस्त मुनि संघ के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिराज, मेरी यह जिज्ञासा है कि अभिषेक करते समय जिस वेदी पे पांडुशिला विराजमान होती है उसी वेदी पे बैठ के और प्रतिमा जी का अभिषेक करना क्या उचित है? कृपया जिज्ञासा का ये समाधान। व्यवस्थाएं हैं, इनको एकांत नहीं मानना चाहिए। कैसी व्यवस्था है? एक मूर्ति का ही अभिषेक हो जाता है, काफ़ी है। कभी कभी साल भर में एक दो बार में इनको भगवान का अभिनय नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी ये बात है, अभिषेक होवे या न होवे, अभिनय नहीं होना चाहिए। यदि अभिनय होता है तो अभिषेक नहीं करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। अगले क्रम में बहुमंडल त्योरी जी, शीघ्रता करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी पुण्य वैवाहिक में आहार देना वंचित है, लेकिन जो कर्म करते हैं परिस्त्री सेवन शराब, उनको आहार देने के लिए वंचित क्यों नहीं किया जाता? पहले इनका तुम्हारे लिए सबूत क्या है? आपके पास प्रमाण क्या है? प्रमाण है महाराज जी। प्रमाण है तो समाज में प्रस्ताव पास करो। साधु के पास कोई प्रमाण नहीं होता। ये समाज प्रस्ताव पास करे और समाज निर्णय करे कौन आहार देने योग्य है कौन नहीं। ये काम साधु का नहीं है, ये काम समाज का है। जी अगले क्रम में हमारे बीच उपस्थित देश के विख्यात कवि श्री चंद्र सेन जी अपनी जिज्ञासा मुनिराज के चरणों में रखते हुए। परम कृपालु महाराज श्री के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, आज कटनी में जो उत्सव हुआ समूची दुनिया ने देखा। मैं एक जिज्ञासा रखता हूं कि हम वंशज हैं वृषभनाथ के, महावीर के, गौतम के। नमोकार के गायक हम गायक हैं, हम सोहम के। 2.5 दीप से सिद्धालय तक अपनी रिश्तेदारी है। 2.5 दीप से सिद्धालय तक अपनी रिश्तेदारी है। दुनिया में हम शुभ रंग भरे, अपनी जिम्मेदारी है। ठीक समय है सन्नाटे में हम अपनी आवाज करो। ठीक समय है सन्नाटे में अब अपनी आवाज करो। अरे वृषभनाथ के वंशज हैं, हम अपने ऊपर नाच करो। वृषभनाथ के वंशज हैं, अपने ऊपर नाच करो। जिज्ञासा है महामुनि, कृपया हमें बताएं वृषभनाथ के वंशज कैसे उनका कर्ज चुकाएं? वृषभनाथ के वंशज हैं, हम उनका कैसे कर्ज चुकाएं? वंशज का कर्ज के लिए हमेशा एक ही बात कही, कुलाचार। जो उन्होंने उपदेश दिए हैं वही हमारी जिंदगी के आधार बने। और हम अपने परिवारों में ये कहें बैठ करके कि ऋषभ देव ने मात मोक्ष मार्ग का ही प्रवर्तन नहीं किया, संसार में जीने की कला भी सिखाई। आज प्रातःकाल हमने कहा था महावीर स्वामी के युग में तो महावीर स्वामी ने तो मरने से बचाया, लेकिन ऋषभ देव ने तो जिंदगी जीना सिखाया कि जिंदगी कैसे जीना, किस तरीके से जीना। तो सब तरफ से हर पहलू पर देखो, जिस पहलू की तरफ हम देखते हैं ऋषभ देव उसी पहलू के सामने खड़े मिलते हैं। तो उन परंपराओं को हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी ऋषभ देव की एक पॉइंट दे देता हूँ, बाकी सुबह बोले थे
कि को एजुकेशन के विपक्ष में थे ऋषभदेव, को एजुकेशन नहीं होना चाहिए। उसका परिणाम ये निकला कि उन्होंने अपनी बेटियों को, भाइयों को एक साथ बैठाल के ज्ञान नहीं दिया। ब्राह्मणी सुंदरी बहनें थी, भरत बाहुबली भाई थे, एक साथ बैठ के ज्ञान दे देते नहीं। वो तीर्थंकर हैं, वो आदर्श बनाना चाहते थे कि हम जब भाई बहन को एक साथ बैठाल के ज्ञान नहीं दे रहे, तुम तो ना जाने किन किन के साथ बैठाल कर बेटा बेटियां पढ़ा रहे। और को एजुकेशन जो है ये अंग्रेजों की सबसे बड़ी दुर्नीति है। अंग्रेजों ने एक ही बात कही कि भारत का यदि विनाश करना है तो को एजुकेशन चालू करो, जिससे वहाँ के सामाजिक रीति रिवाज, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के संस्कार अपने आप स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। और ऋषभदेव ने वही कहा था कि नहीं, को एजुकेशन नहीं, अलग अलग उनके ज्ञान की व्यवस्था बनाई गई है। ये जानना चाहिए, इन आदर्शों का हमें पालन करना चाहिए। नमोस्तुते। रश्मि जैन मेरठ। और अगले क्रम में तैयार रहे ब्रह्मचारी रुचि दीदी और स्मृति दीदी कटनी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। देवों में कौन कौन से समुद्रघात होते हैं और कब होते हैं? देवों में जो समुद्रघात होते हैं वहाँ कसाय समुद्रघात, वेदना समुद्रघात, वैक्रियक समुद्रघात, ये 3 समुद्रघात वहाँ पर होते हैं। वैक्रिया को करते हैं और उसी के माध्यम वेदना और कसाय समुद्रघात होते हैं। ये 2-3 समुद्रघात देवों में मानना चाहिए। आइए ब्रह्मचारी रुचि दीदी, स्मृति दीदी। एक समुद्रघात मारणांतिक समुद्रघात है। देवों का भी देव भी मारणांतिक समुद्रघात करते हैं। 4 समुद्रघात, आहारक समुद्रघात और केवली समुद्रघात वहाँ नहीं होते हैं। और अगले क्रम में तैयार रहे सुश्री मधु मेघा कटनी। निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। समस्त मुनि संघ के चरणों में नमन। महाराज श्री, आज हम सबको, आज आपने बताया था बहुत ही पावन अवसर, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबका योग, बहुत ही उत्तम अवसर। और हम दोनों दीदी को ब्राह्मी सुंदरी सम ऐसी अनुभूति हुई कि ब्राह्मी सुंदरी सम एक ऋषभदेव पिता ने कृपा की हो, ऐसा आपकी नवदा भक्ति का सौभाग्य मिला। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, आज हम लोगों ने बहुत समय बाद आपके मुखारविंद से, मतलब प्रथम बार अपने जीवन में आपके मुखारविंद से कुछ प्राप्त किया महाराज श्री। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो जिनगुण संपत्ति महिमा, उसकी महिमा क्या है महाराज श्री? हम हमारे माध्यम से सभी को उसका महात्म्य पता चले गुरुदेव, ये जानना चाहते हैं। जिनगुण संपत्ति अपनी बता रहे, मोक्ष संसार मार्ग का पिता होता है और मोक्ष मार्ग का पिता होता है। तो जैसे संसार मार्ग में जो बेटा होता है ना, उसको क्या इच्छा रहती है कि सारे बाप की संपत्ति मुझे मिले। तो मोक्ष मार्ग में चलने वाले पिता जिनेन्द्र देव हैं, तो जिनेन्द्र भगवान की संपत्ति मुझे मिले, इसी का नाम है जिन गुण संपत्ति। पूज्यपाद स्वामी ने कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपका नौकर बन के नहीं जीना चाहता हूँ, मैं आपके सामने भिखारी बन करके नहीं मांगना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात कही। नौकर बन के कर मांगूंगा तो आप मजदूरी दोगे, चलो इतनी मेहनत की है मजदूरी दे दो, और मांगूंगा तो भिखारी बन करके दे दोगे, चल बेचारा है ना, मैं भिखारी बन के मांगूंगा ना नौकरी करके मजदूरी लूंगा, मैं तो बेटा बन करके वसीयत लूंगा। अब देखो तीनों व्यक्ति जय जयकार कर रहे हैं, नौकर भी करता है कि नहीं, और भिखारी भी और बेटा भी, नहीं मैं तो वसीयत लूंगा। तो जिनेन्द्र भगवान के जिनगुण संपत्ति को लेने का भाव है, जिनेन्द्र भगवान का अधिकारी बन करके उनके गुणों को, जिनगुण संपत्ति हो मध्यम, मेरी संपत्ति जिनेन्द्र भगवान की संपत्ति मेरी संपत्ति हो, मेरे गुणों में प्रकट हो, उसकी विधि आदि सब विधि विधान संग्रह विधानों में लिखी रहती है। हाँ, अगले क्रम में तैयार है नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका है कि शांति धारा करते समय जो कलश का वर्णन हमने अभिषेक पाठ में पढ़ा है
लेकिन उसके ऊपर जो नारियल रखा जाता है वो क्यों रखा जाता है? उसका कहीं आगम में नारियल एक सगुन का प्रतीक है। कोई आगम में ऐसा कुछ झाड़ी के ऊपर नारियल का कोई एक सगुन का प्रतीक है, वो ठीक लगता है, अच्छा लगता है, और नारियल एक सगुन के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। नमोस्तु महाराज जी। मेरे आराध्य गुरुवर को मेरा नमोस्तु। जब मैं को हम में बदल दिया जाता है तो कमजोरी भी तंदुरुस्ती में बदल जाती है। इसका जीवन में क्या महत्व है? जब मैं को हम में बदल दिया जाता है तो कमजोरी भी तंदुरुस्ती में बदल जाती है। इसका जीवन में क्या महत्व है? ये तो मूर्ख लोग, मैं को जब हम में बदल दिया जाता है तो कमजोरी इसलिए लगती है कि अपने आप को कभी बहुवचन का प्रयोग नहीं किया जाता। ये बिहार की भाषा है। जब वो अपने आप को बोलता तो हमने किया और दूसरे को बोला तूने किया। तो बहुवचन का प्रयोग जब करते हैं तो उसमें अपने आप को छोटे शब्द का प्रयोग करते हैं। हम शब्द का अर्थ है हमने अपनी खुद की प्रशंसा की। मैं शब्द में थोड़े से अपने आप में एक वो शब्द है। और दूसरी बात है कि मैं शब्द में जो है थोड़ी अहंकार की पुष्टि भी होती है, और हम शब्द जो है उपयोग में दोनों होते हैं। हम भी होता है और मैं भी होता है। चलिए अगले क्रम में तैयार है प्रियंका जैन कटनी। रिमशा। निर्यापक मुनि के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु 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 एंड समस्त मुनि संघ के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि छोटे बच्चों को लेके हमारे समाज में काफ़ी चीज़ें बोली जाती हैं। जैसे कि बच्चा छोटा है तो रात को सोते समय उसके सिर के नीचे चाकू या लोहे का कुछ रखें। बच्चा जब तक उसका मुंडन नहीं होता है तो उसको रात्रि में बाहर ना निकालें। काफ़ी लोगों को मत दें। तो महाराज जी ये सब मिथ्या है कि इनका कुछ वो है? और एक चीज़ और महाराज जी, और महाराज जी एक चीज़ और है कि जब बच्चा जन्म लेता है उसका जब उसका प्रथम बार मुंडन होता है तो वो तीर्थ क्षेत्र पे जाके ही क्यों करवाते हैं? ये लोक परंपराएं कहलाती हैं। यदि इनको धर्म के रूप में स्वीकार किया गया तो मिथ्यात हैं। और लोक व्यवहार हमारे शास्त्रों में लिखा है कि वे लोक परंपराएं जो धर्म से विपरीत नहीं हैं उनको मान कर लिया जाता है, और जो धर्म के विपरीत हो जाती हैं, धार्मिक रूप से बेटे का मुंडन नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा। अरे पहली बार इसलिए मुंडन कराया जाता है कि बाल फिर दूसरी बार अच्छे एडजस्टिंग होकर सही ढंग से आते हैं। खेती करने वाले को देखना, वो खेती करता है मालिक, तो पहली बार जो निकलते फुन से उनको क्या कर देता है, कहते हैं, जिससे फिर बहुत अच्छी तरह से आते हैं। बच्चों के बाल देखना कैसे उगते हैं जब शुरू में रहते हैं, तो एक बार मुंडन कराने के बाद फिर बाल अच्छी तरह आ जाते हैं, इसलिए ये परंपरा चलाई गई होगी। एक बार दूसरी बात है, एक दक्षिण में परंपरा चलती है मौजी बंद की। तो मौजी बंधन के समय वहाँ पर महापुराण के अंदर मुंडन करा के चोटी रख कर के उसको संस्कार दिए जाते हैं, और उसको संस्कारित किया जाता है कि तुम इस कुल में जन्मे हो, जैन कुल में जन्मे हो। इसलिए ये परंपराएं चलती हैं। नियामक ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिला कि मुंडन कराना ही चाहिए। तीर्थ क्षेत्रों पर मुंडन आदि कराने यही है कि उसके संस्कार बने रहें, अच्छा बढ़िया उसके प्रभाव बना रहे। कभी भाव आ जाए कि यही वही भगवान हैं जहाँ हमारा मुंडन हुआ था। तो ये लोक परंपराएं हैं, इसका विरोध भी नहीं कर सकते हैं और इनकी मुख्यता भी नहीं दे सकते। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। महाराज जी, सूत्र जी के 5वें अध्याय में नाड़ो शब्द आया है। नाड़ो शब्द का क्या अर्थ है? नाणु हो जी महाराज जी। अणु जो है प्रदेशवान नहीं है, अणु जो कायवान नहीं है, अणु एक प्रदेशी है, इसका बात। और अगले क्रम में तैयार रहेंगी कुमारी शैली जैन राहतगढ़। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, जो तीर्थंकरों के जो चिन्ह होते हैं तो सिर्फ तो जानवरों के ऊपर क्यों
क्यों दिए जाते हैं, क्यों रखे जाते हैं? तीर्थंकरों के चिन्ह जानवरों के चिन्ह क्यों होते हैं? आप लोग भी घर में पुतला पुतलिया तोता पक्षियों के क्यों रखते हो, किसी मनुष्य के क्यों नहीं रखते? एक सगुन शास्त्र होता है, उसमें पशुओं पक्षियों के चिन्हों को एक शुभ का संकेत माना गया है और शुभ चिन्ह ही होते हैं, क्योंकि सभी चिन्ह शुभ हैं। भली वो मछली है लेकिन उनकी त्रियंचों की आकृतियां जो हैं उसके संबंध में एक बहुत बड़ा, शायद समझ में तुम्हें नहीं आएगा, मनोवैज्ञानिक है। वास्तु जिसमें ये कहता है कुछ आकृतियां शुभ होती हैं लौकिक व्यवहार में, तो इन जानवरों के ऐसी कुछ आकृतियां होती है जो आकृतियां शुभ हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं, हाथी को शुभ कहा, किसी मनुष्य को आते हुए शुभ नहीं कहा। हाथी को शुभ कहा, घोड़े को शुभ कहा, किसी हाथी को मनुष्य को नहीं कहा। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे हैं ज्योतिष, लौकिक ज्योतिष, जिनमें इनका शुभ संकेत मिलता है, इसलिए पक्षियों के पशुओं के चिन्ह मिलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। माता के 16 सपनों में सिंह दिखता है, मछलियां दिखती हैं, बैल दिखता है, सब शुभ संकेत है। एक भी माता को कोई मनुष्य नहीं दिखा, और मनुष्य दिखने में कोई शुभ नहीं माना गया। यहां तक कि जो जीव जन्म ले रहा है उसकी भी मनुष्य की छाया नहीं दिखाई गई। देखो 16 सपनों में जो जीव आ रहा है तीर्थंकर, जिस देव पर्याय से आ रहा है वो देव की आकृति दिखा दें, या जो मनुष्य बन रहा है मनुष्य की आकृति दिखा दें? नहीं, वो जीव आया है उसको भी सिंह और गज के रूप में दिखाया। सिंह मुख में प्रवेश कर रहा है, यानी वो आत्मा प्रवेश कर रही है। तो इस अपेक्षा से त्रियंचों की आकृतियां शुभ का संकेत होती हैं। अगले क्रम में तैयार रहेंगे श्रीमती शोभा जैन कटनी। समस्त मुनि चरणों के बाद मेरा बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन यह है कि जिनकी संतान नहीं होती तो क्या वो पंचकल्याणक में भगवान के माता पिता बन सकते हैं? अब ये सारी की सारी परिस्थितियां तात्कालिक वहाँ प्रतिष्ठाचार्य और जो महाराज होते हैं उनके ऊपर ये सब बातों के निर्णय किए जाते हैं। सामान्य रूप से तो प्रश्न यही है कि नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी इस संबंध में एकदम कोई निर्णय सुनाना उचित नहीं होगा, बस इतना ही काफी है। महर्षि जी, अपन को वर्तमान में जीना चाहिए या भविष्य के लिए जीना चाहिए? वर्तमान में जीना चाहिए, भविष्य के लिए। शाम को सोना चाहिए, सुबह उठने के लिए, नहीं तो सो गए तो सो गए। हाँ, तो भविष्य के लिए जीना चाहिए, लेकिन वर्तमान को ऐसा बनाना चाहिए जैसा हम भविष्य चाहते हैं। अगले क्रम में तैयार रहेंगे श्रीमती रिंकल संदीप जैन बुढ़ार। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, सम्यक दर्शन के 25 दोषों में 8 मद आते हैं, तो 8 मदों से बचने के उपाय, क्योंकि जब भी मौका आता है तो हम मद तो कर ही लेते हैं, तो अपने सम्यक दर्शन में दोष लगता है। 8 मद जो हैं ये सम्यक दर्शन को मलिन करते हैं, नष्ट नहीं करते। और ये बात सभी शुरू से आचार्यों की दृष्टि में चली आई कि मद जो हैं, देखो समंत्रभद्र महाराज ने भी जब सम्यक दर्शन की परिभाषा बनाई तो उन्होंने और चीजें नहीं ली, उन्होंने मद को लिया, क्रोध को नहीं लिया, माया को नहीं लिया, लोभ को नहीं लिया, मद यानी मान को लिया। श्रद्धा नाम परमार्था नाम माप्तागम तपोगताम त्रिमूढ़ा पूर्ण मष्टांगम सम्यक दर्शन, यानी मष्टांग, तो 8 जो मद हैं उन मदों से रहित होना चाहिए। और यही पंडित जी साहब दौलत राम ने चाहा को सम्यक को मल ठाने, यानी 8 मद सम्यक दर्शन को मलिन कर देते हैं। इसलिए क्योंकि मान कषाय में व्यक्ति, क्यों कहा, क्रोध में व्यक्ति, माया में व्यक्ति, लोभ में व्यक्ति अपने से बड़ों को कुछ कद्र कर सकता है, लेकिन मानी व्यक्ति अपनों से बड़ों किसी को नहीं मानता। जैसे कंस हिरण्याकश्यप था, अब हिरण्याकश्यप इतना मानी था कि वो कहता नहीं, संसार का सबसे बड़ा भगवान मैं ही हूं।
मैं ही भगवान हूं। यहां तक कि उनका बेटा प्रहलाद भगवान को मानता था, तो उस प्रहलाद को मारने के हिरण्याकश्यप ने कितने उपाय किए बेटे को मारने के। देखो मद, देखो मद में आकर व्यक्ति अपने बेटे का दुश्मन बन गया। कितने बार मारने का प्रयास किया। ये होली किसकी है? हिरण्याकश्यप द्वारा अपने बेटे प्रहलाद को मारने के लिए होली की रचना की गई थी। क्यों? मद के कारण के मेरे से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए अहंकार व्यक्ति गुणहीन गुणवानों को भी उपेक्षा करता है। इसलिए महाराज जी, तो इन मदों से बचने के लिए कुछ उपाय या अभ्यास क्या करना चाहिए ताकि? अपने आप में विनयशील होना चाहिए। अपन से किसी भी क्षेत्र में कोई बड़ा है, उसको जितना अपन रिस्पेक्ट करेंगे, जितना अपन उसको सम्मान करेंगे, विनय करेंगे, उतना ही हमारा मान कम होता है। और अपने से छोटों को जितना हम उठाने का भाव करेंगे, उतना ही हमारा मान कम होता है। अगले क्रम में आमंत्रित है ब्रह्मचारी सविता दीदी जी। मैंने आराध्य पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगा 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन, बारंबार नमन। महाराज से मेरी ये जिज्ञासा है कि अपने नारी जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें क्या श्रम करना चाहिए, क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? जिन माता पिताओं ने नाम रखा है, उन माता पिताओं की जो इच्छाएं हैं, जो उनके आदर्श हैं, उनको अपने जीवन में उतारने से यथा नाम तथा गुण आ जाते हैं। दीदी के उपरांत तैयार है श्रीमती प्रीति जैन कटनी। जिनांशी जैन, मैं बुढ़ार से कोयला खानदान को वो मैं आपके चरणों में बारंबार चले आगे बोले। दूसरा ब्रह्मचारिणी सविता दीदी परम जी। पूज्य परमोपकारी निर्यापक श्रमण के चरणों में कोटि सह नमन। मुनि श्री, आज आदिनाथ भगवान की जयंती हमने बड़े उत्साह उमंग के साथ मनाई। ये तो काल मंगल था कि करोड़ों वर्ष पर पूर्व हमारे आदिनाथ भगवान जी ने जन्म लिया था, और उस मंगल के साथ में भी यदि अतिशयकारी दिगंबर मुद्रा के लिए आहार देने का सौभाग्य मिल जाए तो डबल मंगल हो जाता है। ऐसी प्रसन्नता से भर करके मुनि श्री एक जिज्ञासा है कि तिथियों को तो वर्तमान में लोग मानते नहीं हैं, तारीखों को मानते हैं। तो तारीख और तिथियों को तो मानते नहीं है, तारीख को मानते, जन्म दिनांक, शादी के दिनांक, मरण की पुण्य, तो तिथि को नहीं मानते। तो तिथि और दिनांक में क्या अंतर रहेगा, क्या मानना चाहिए? सारा ज्योतिष तिथि के ऊपर आधारित है, तारीख के ऊपर नहीं। तिथि के माध्यम से ही सारे ज्योतिष को स्थितियां बनाएंगी। लेकिन आज जो कंप्यूटर है उसमें तारीख के अनुसार ही कुंडली बनती है, लेकिन वो तारीख के अनुसार वो नक्षत्र जरूर पूछते हैं। इसलिए तिथि के अनुसार मनाने में ज़्यादा लाभ है, क्योंकि तिथि ज्योतिष मंडल से जुड़ी हुई चीज़ है, तारीख नहीं है। तारीख एक क्रमवार रूप दिया गया है। तारीख एक सुविधा के लिए, एडजस्ट करने के लिए दी गई कि भाई 12 बजे से लेकर 12 बजे तक तारीख होती है। तिथियां क्या होती हैं? कोई तिथि सुबह 8 बजे तक है और दिन भर दूसरी तिथि है, कोई 12 बजे तक है। यानी तिथि में बिल्कुल सही टाइम होता है। बहुत अच्छा। यानी वो एक पल की है, सुबह 1 घंटे अष्टमी है तो 1 घंटे अष्टमी रहेगी, बाद में नौमी चालू हो गई। तो हमें बारीकी से जो ज्योतिष है, मंगल है, वह हमेशा तिथि से ही निर्णय किया जा सकता तो है। फिर वर्तमान में तिथियों का प्रचलन चालू होना तो बहुत अच्छी बात रहे कि तिथि से मनाएं। लेकिन तिथि में असुविधा है, ये सुविधा है। अब कौन देखे कि 8 बजे अष्टमी खत्म हो गई, 9 बजे चालू। यहाँ तो आंख बंद के है कि 12 बजे तक एक ही तारीख है, 12 बजे तारीख अपने आप बदल जाएगी। यदि तिथि की घड़ी बन जाए तो काम हो सकता है। श्रीमती प्रीति जैन, तारीख की घड़ी बना ली ना, कि जैसे ही तारीख बदलती है तो उसमें क्या आ जाता है कि तारीख बदल गई। ऐसे ही तिथि बन जाए कि जैसे ही तिथि बदले और उसमें तुरंत आ जाए कि अब अष्टमी खत्म हो गई, नौमी चालू हो गई। तो अब कोई वैज्ञानिक बन करके तिथि की घड़ी बना दे
तो फिर जगत में इसकी भी प्रसिद्धि हो सकती है। बहुत अच्छे, नमोस्तु। आदिनाथ भक्त मंडल की तरफ से गुरुवर आपको त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, भगवान जब अपने ग्रस्त जीवन में रहते हैं तो क्या उनको शोर छूतक रीति रिवाज ये सब पालते हैं, मानते हैं कि नहीं? व्यवहार शोर सूतक तीर्थंकरों को नहीं लगता, राजा महाराजाओं को नहीं लगता, क्योंकि उनका कुटुंब सारी प्रजा बनी गई। परिवार ही उनका परिवार नहीं है, वो सारी प्रजा को अपना कुटुंब मानते हैं। इससे राजा को और तीर्थंकर आदि को ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन व्यवहार जो है आपके संबंधों के ऐसा तो मानते हैं। रीति रिवाज वगैरह चलते हैं, रीति रिवाज वगैरह भी चलते हैं जो अभी हम लोग को निभाने। हाँ, चलते हैं। रीति रिवाज का उल्लेख जब ऋषभ देव की नंदा और सुनंदा से शादी हुई, उस समय पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने बहुत सारे रीति रिवाजों का उल्लेख किया कि वो दूल्हा राजा बने और इस प्रकार का किया। राजा अकम्पन ने जब अपनी बेटी सुलोचना, नाम सुलोचना है शायद, सुलोचना का स्वयंवर मंडप किया, स्वयंवर मंडप के बाद जब उनका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, उस समय रीति रिवाजों का वर्णन है। पूज्यवर रविसेन महाराज ने रामचंद्र जी के विवाह के संबंध में बहुत सारे रीति रिवाजों का वर्णन किया। इसके संबंध में गोष्ठियों में काफ़ी चर्चा हुई, इस पर लेख भी है कि उस समय भी रीति रिवाज चलते थे, लेकिन वे रीति रिवाज मिथ्यात्व नहीं थे, एक सामान्य रूप से व्यवस्थाओं की दृष्टि से थे। नमोस्तु महाराज। अंतिम प्रश्नकर्ता के रूप में आमंत्रित करता हूँ श्रीमती दीप्ति मनोज जैन, कटनी। जब तक वो बच्ची अपना प्रश्न करना चाहती थी महाराज श्री से। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं पूजा पाठ करना चाहिए रोज श्रावकों को, लेकिन घर में बुजुर्ग बूढ़े हैं, वो पूजा पाठ नहीं कर पा रहा, तो उनको घर में रह के क्या करना चाहिए? अब वो उनको सुना देना चाहिए, उनको जितना याद है उतना उनको कर लेना चाहिए, यही है। अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। नहीं, जैसे महाराज जी कोई मतलब सेवा करने के भाव से वहाँ रुकता है, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बुजुर्गों की सेवा भाव करने से वहाँ रुकता है, वो मंदिर नहीं आ पा रहा, पूजा पाठ नहीं कर पा रहा। हाँ, अब देखो उसमें तो एडजस्ट करना चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सेवा करते रहो, मुझे एडजस्ट करना चाहिए, कम करना चाहिए, लेकिन व्यवस्था बनाना चाहिए। जैसे आप जिनकी सेवा भाव करते हैं, तो फिर यदि कोई अपने सुविधाओं को भोजन करने का आदि का समय निकालते हैं कि नहीं, व्यापार आदि का समय निकालते हैं कि नहीं, तो इसी प्रकार मंदिर का भी समय निकालना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए। नमोस्तु। छोटी सी बच्ची आपके चरणों में अपनी भावना रखना चाह रही है। कैसे खुश करना? नमोस्तु महाराज जी। माता पिता को कैसे खुश रखना चाहिए, कैसे माता पिता को कैसे खुश करें? हाँ, उनकी बात मानना चाहिए, उसी में खुश हो जाते हैं। चलिए, जो परम पूज्य 108 आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की आज के अतिशयकारी महामुनि राज के आहार दान के पुण्य आहार के इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता, श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता, हैदराबाद।